दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिस्ता अकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था आरओ का, जिसका एग्ज़ाम लगभग सवा दो महीने बाद आपका 11 फरवरी 2024 को सुनिश्चित की गई है उसकी डेट। ठीक है, डेट क्या सुनिश्चित की गई उसकी? 11 फरवरी। तो इससे संबंधित हम एक नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं, जिसमें आपको हिंदी शुरू से कवर की जाएगी। ठीक है, और जो आपका सामान्य अध्ययन का एग्ज़ाम होता है उसे भी कवर किया जाएगा। तो आज इस क्लास में हम हिंदी शुरुआत से कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं आज आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, आभ्यंतर का विलोम होता है। ऑप्शन नंबर ए बाह्य, ऑप्शन नंबर बी अंदर का, ऑप्शन नंबर सी मध्य, ऑप्शन नंबर डी अभी अभी। और जो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका यूपी पीसीएस प्री 2019 में हिंदी की मतलब जो सी सेट का पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आभ्यंतर का आपका विलोम क्या होता है? आभ्यंतर का विलोम होता है बाह्य। ठीक है, आभ्यंतर का अंतर अर्थ क्या होता है? आभ्यंतर का अर्थ होता है आपका अंदर, अंदर या आंतरिक। क्या होता है? अंदर या आंतरिक। ठीक है, और जो आपका बाह्य का अर्थ क्या होता है? बाह्य का अर्थ होता है आपका बाहरी, बाहरी या बाह्यस्थ। क्या होता है? ये अंतस्थ होता है इसका अर्थ, एक होता है बाह्यस्थ। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका प्रधान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गौण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका अंतिम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रत्यक्ष। और ये क्वेश्चन जो आपका है यूपी आरओ प्री 2021 में पूछा गया है। यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ये आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में अवश्य पूछे गए हैं, और वो भी पीएससी लेवल वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, वनडे एग्ज़ाम के जो होते हैं ना, पीएससी में सी सेट होता है ना, उसमें पूछे गए हैं, या फिर आपके आरओ में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रथम का उपयुक्त अर्थ विपरीतार्थक क्या हो जाएगा आपका? अंतिम। क्या हो जाएगा? अंतिम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, जो पहला और दूसरा ऑप्शन दिया गया आपका ये आपस में विपरीतार्थक है, क्योंकि प्रधान का विपरीत अर्थ होता है गौण। ठीक है, और जो प्रत्यक्ष है ये अप्रत्यक्ष का विपरीतार्थक अर्थक शब्द है, मतलब यानी कि अप्रत्यक्ष का विलोम है प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रधान का विलोम हो जाएगा आपका गौण। विपरीतार्थक और विलोम एक ही होते हैं। ठीक है, विपरीतार्थ विलोम को ही कहते हैं विपरीत अर्थ निकालने वाले शब्द। ठीक है, विलोम को ही क्या कहते हैं? विपरीत अर्थ निकालने वाले शब्द। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रथम का अंतिम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्री गणेश शब्द का विलोम है। तो ये तो अधिकतर लोगों को पता होगा कि श्री गणेश का अर्थ क्या होता है। श्री गणेश का अर्थ होता है किसी शुभ कार्य को आरंभ करना। ठीक है, तो वहाँ पर कहते हैं श्री गणेश कीजिए। ठीक है, वो किसी शुभ कार्य के अंत में कुछ पंक्ति बोली जाती है,
कुछ एक शब्द बोला जाता है जिसे कहते हैं इतिश्री। यहाँ पर कोई कार्य समाप्त होता है तो वहाँ पर 3 बिंदी रख दी जाती हैं या कोई भी 3 साइन बना दिए जाते हैं, जिनका अर्थ होता है ये जो कार्य है वो यहाँ पर आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आपका श्री गणेश का विलोम क्या होगा? आपका इतिश्री। ठीक है, और आपका चलिए देखते हैं आगे। उद्घाटन का विलोम क्या होगा? बताइए आप लोग, उद्घाटन का विलोम क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, सिर्फ आपको पहचानना है। ये जो क्वेश्चन है आपका PCS मेंस 2013 में पूछा गया है। ठीक है, इसके ऑप्शन है आपके प्रसारण, गुप्त, समापन, समर्पित। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? प्रसारण होगा या गुप्त होगा, समापन या समर्पित? इसका आंसर हो जाएगा आपका समापन। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? जैसे किसी भी कार्य को शुरू करने पर क्या कहते हैं? किसी कार्य का उद्घाटन हो रहा है, जल्दी से उस कार्य को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, कार्य सब जब समाप्त होता है तब कहते हैं कार्य का समापन हो गया है। ठीक है, आप आने में लेट हुए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक का विलोम क्या होता है? ठीक है, तो आप लोगों को बताइए, आप आधुनिक का विलोम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए समीचीन, ऑप्शन नंबर बी अर्वाचीन, ऑप्शन नंबर सी प्राचीन, ऑप्शन नंबर डी समसामयिक। तो आधुनिक का वो विलोम क्या होता है? बताइए, आधुनिक का विलोम क्या होता है आपका? प्राचीन। आधुनिक का मतलब होता है अभी हाल ही का, मतलब करेंट। समसामयिक और आधुनिक और अर्वाचीन, ये तीनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, तो आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा आपका? प्राचीन। ये भी आपका RO प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन से ही संबंधित एक क्वेश्चन दे दिया गया है। तो अर्वाचीन का विलोम होता है आपका प्राचीन। क्या होता है? अर्वाचीन का विलोम होता है आपका प्राचीन। ये आपका UPPCS मेंस 1999 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है आपका? प्राचीन होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए, जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपके जो पिछले 2 क्वेश्चन निकल गए हैं उसका विपरीत क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया है प्राचीन का विलोम क्या होता है। इससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चन हल सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें दिया था अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, तो अर्वाचीन का था प्राचीन। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि अर्वाचीन का प्राचीन है तो प्राचीन का अर्वाचीन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्वाचीन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, अधुनातन का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए सनातन, ऑप्शन नंबर बी पुरातन, ऑप्शन नंबर सी अवनत, ऑप्शन नंबर डी अद्यतन। ठीक है, ये आपका लोअर UP लोअर सब इंस्पेक्टर मेंस में आया है। ठीक है, लोअर सब्जेक्ट मेंस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अधुनातन का विलोम क्या होता है आपका? अधुनातन का ऑप्शन नंबर ए सनातन, ऑप्शन नंबर बी पुरातन, ऑप्शन नंबर सी अवनत, ऑप्शन नंबर डी अद्यतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी पुरातन। क्या हो जाएगा? पुरातन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नूतन का विलोम है। नूतन का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए प्राचीन, ऑप्शन नंबर बी पुरातन, ऑप्शन नंबर सी अर्वाचीन, ऑप्शन नंबर डी वर्तमान। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका UPPCS मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नूतन का हो जाएगा पुरातन। नूतन का होता है अर्थ नवीन।
नवीन माने अभी हाल का, करेंट का। ठीक है। अर्वाचीन का हम लोग पढ़ ही चुके हैं, प्राचीन। ठीक है। वर्तमान का अर्थ ही नूतन होता है, मतलब वर्तमान का अर्थ ही नूतन माने नवीन, यानी जो करंट क्वेश्चन है, करंट की जो वस्तुएं हैं उन्हें ही वर्तमान की वस्तुएं बोला जाता है, या नूतन या नवीन वस्तुएं, नवीन माने नई। ठीक है। पुरातन का मतलब है जो बुजुर्गों से हमें प्राप्त होता है, या पुरातन, ये हमारे पुरातनी वस्तु है, इसे हम नहीं खर्च कर सकते। ठीक है। इसका मतलब होता है ये पुरानी वस्तु है। ठीक है। बुजुर्गों से हमें प्राप्त होती है, हमारे पीढ़ी वंशजों से हमें प्राप्त होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए वैभव, ऑप्शन नंबर बी लाघव, ऑप्शन नंबर सी पराभव, ऑप्शन नंबर डी निर्मोह। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आगे जितनी भी क्लास आपकी आने वाली हैं उन्हें कंटिन्यू रेगुलर आप देख सकें, उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है। तो गौरव का जो विपरीतार्थक शब्द है उसका अर्थ होगा आपका, उसका जो विपरीतार्थक शब्द है हो जाएगा आपका लाघव। ठीक है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा आपका? लाघव। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। नैसर्गिक का जो विपरीतार्थक शब्द है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अनुर्भव, अनुर्बर, ऑप्शन नंबर बी आविर्भाव, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत, ऑप्शन नंबर डी कृत्रिम। ये आपका क्वेश्चन UPROARO प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नैसर्गिक का विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ठीक है। तो नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक, या प्रकृति से प्राप्त वस्तु को हम कहते हैं नैसर्गिक वस्तु। इसका विलोम हो जाएगा आपका, विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा कृत्रिम। ठीक है। कृत्रिम का अर्थ होता है मनुष्य द्वारा निर्मित। क्या होता है? मनुष्य द्वारा निर्मित। ठीक है ना। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं क्लास कैसी लग रही है आपको। आप लोगों के सजेशन ही हमारे लिए मोटिवेशनल का काम करते हैं। ठीक है। तो कृपया कमेंट बॉक्स में एक सकारात्मक कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। ठीक है। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, क्या हो जाएगा? अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, सॉरी क्वेश्चन एक आगे निकल गया आपका। ये आपका नैसर्गिक 2 बार दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है। तो इसका भी आपका कृत्रिम हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए विग्रह, ऑप्शन नंबर बी आग्रह, ऑप्शन नंबर सी परिग्रह, ऑप्शन नंबर डी संग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? अनुग्रह का विग्रह। ठीक है। क्या हो जाएगा? अनुग्रह का विग्रह। और जो विग्रह है ना आपका, ये आपका संधि संधि और समास का भी विलोम होता है। ठीक है। क्या होता है? संधि और समास का भी विलोम होता है। ठीक है। और परिग्रह का विलोम क्या होता है? परिग्रह का विलोम क्या होता है आपका? अपरिग्रह। क्या होता है? अपरिग्रह। ठीक है। क्या होता है? अपरिग्रह। ठीक है। आग्रह का विलोम क्या होता है आपका? अनाग्रह। क्या होता है? अनाग्रह, अनाग्रह। ठीक है।
संग्रह का विलोम क्या होता है आपका? इसका होता है त्याग करना। संग्रहित करना या संग्रह का विलोम होता है त्याग करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें भी अनुग्रह का विलोम पूछा गया है आपका, तो अनुग्रह का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विग्रह। ये भी आपका आर ओ मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, और यूपी लोअर वाले जो मेंस का पेपर 2009 का है उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन है। अनुग्रह का विलोम विग्रह। ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं हम लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आग्रह, ऑप्शन नंबर बी संग्रह, ऑप्शन नंबर सी ग्रहण, ऑप्शन नंबर डी विग्रह। जो इसके पहले भी हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, और ये दिया गया है। ये भी आपका PCS मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये आपका UPPSC RI 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सदाचार का विलोम है, सदाचार का विलोम हो जाएगा क्या? बताइए। ऑप्शन नंबर ए आचार, ऑप्शन नंबर बी कदाचार, ऑप्शन नंबर सी अपराध, ऑप्शन नंबर डी अन्याय। सदाचार का विलोम हो जाएगा आपका कदाचार। ठीक है, क्या हो जाएगा? कदाचार। ये आपका RO प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। ए आपत्ति का विपत्ति, आवर्षण का अनावर्षण, गणतंत्र का जनतंत्र, आदरत का तिरस्कृत। ठीक है, जो आपत्ति और विपत्ति होती है ना भैया, इन दोनों का अर्थ सेम होता है। कि कोई कहता नहीं है कि हमारे घर आपत्ति आ गई है, उसके मोहल्ले वाला कहता है भैया हमारे घर तो विपत्ति पहले से ही है। ठीक है, तो इन दोनों का सेम अर्थ होता है। और जो आवर्षण और अनावर्षण है ना, ये आपके वर्षण के विलोम दिए गए हैं दोनों। ठीक है, वर्षण के विलोम दिए गए हैं। और जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ना भैया, गणतंत्र और जनतंत्र, गण और जन, इन दोनों का अर्थ ही होता है आपका भैया इंसान। ठीक है, गणतंत्र और जनतंत्र मतलब लोकतंत्र, ये सब इन सब का अर्थ एक ही है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ना भैया, आदरत का तिरस्कृत, आपका भैया यही सही हो जाएगा। आदरत का तिरस्कृत जो आपका RO प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चनों से बहुत मदद मिलेगी आपको, जहाँ तक हमें पता है बहुत सी मदद मिलने वाली है आपको। कंटिन्यू क्लास देखते रहें डेली। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए प्रवर्तक, ऑप्शन नंबर बी अनावर्तक, ऑप्शन नंबर सी आवर्त, ऑप्शन नंबर डी प्रकर्षण। ठीक है, तो आवर्तक का विलोम क्या हो जाएगा आपका? अनावर्तक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आवर्तक का इसमें भी वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आपका इसका हो जाएगा अनावर्तक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें भी आपका वही पूछ लिया गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका अनावर्तक। ठीक है, ये आपका मेंस 1999 में और 2005 में PCS मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और जो आपकी श्रृंखला चल रही है जी आपकी हिंदी RO ARO से संबंधित कुछ विलोम शब्द। क्या? विलोम शब्द। और जो हमारा चैनल है ना भैया, जो हमारा चैनल है ना भैया, उसका नाम है दिशता अकेडमी। ठीक है, क्या नाम है इसका? दिशता अकेडमी। ठीक है, जिसे आप यूट्यूब पर सर्च करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अमृत का विलोम क्या हो जाएगा भैया? पीयूष मधुर। जो आपका अमृत का विलोम क्या हो जाएगा बताइए? ये जो पीयूष मधुर है ना, ये अमृत का ही समानार्थक शब्द होता है। यानी जो अमृत का विलोम क्या हो जाएगा आपका, बताइए? विष। ठीक है, जिन जिन लोगों ने कमेंट में विष लिखा है वो लोग सही हैं। ठीक है, ये भी आपका 2021 में प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, RO है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? ठीक है, निषिद्ध का जो सबसे उचित विपरीतार्थक शब्द क्या है? ठीक है, निश्चित, विहित, उचित, निर्मित। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विहित। ठीक है, ये समझिए आप, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कई परीक्षाओं में पूछा गया है और अधिकतर बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। बाद में रास्ते में डिस्कशन करते हैं तो बोलते हैं मैं तो डी लगा के आ गया, फिर सिर पे हाथ रख के कहते हैं बी लगा देता तो सही रहता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाई ये देखिए, इसमें भी निषिद्ध पूछ लिया गया है, तो इसका हो जाएगा आपका बेहद। क्या हो जाएगा? बेहद हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इसमें भी आपका निषिद्ध पूछ लिया गया है, और जो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बार बार क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि ये किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपका एक प्रैक्टिस के तरीके पे बार बार दिया जा रहा है। ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और निषिद्ध आपको कहीं भी देखने को मिले आगामी परीक्षा, किसी भी परीक्षा में, तो आप तुरंत बेहतर पर क्लिक करें ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। ठीक है, तो शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए उष्ण, ऑप्शन नंबर बी आर्द्र, ऑप्शन नंबर सी शीत, ऑप्शन नंबर डी शिष्ट। ठीक है, ये भी आपका प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, UP RO प्री में। ठीक है, तो शुष्क का विलोम हो जाएगा आपका आर्द्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आर्द्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो आपका 26वें नंबर का क्वेश्चन है, स्थूल का विलोम नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म, ऑप्शन नंबर बी तन्वी, ऑप्शन नंबर सी दुर्बल, ऑप्शन नंबर डी शाश्वत। तो इसमें स्थूल का विलोम जो हो जाएगा आपका, जो नहीं है, विलोम कौन कौन से हैं इसमें? सूक्ष्म हो जाएगा आपका, तन्वी हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा, मतलब छोटी वस्तु, बिल्कुल सूक्ष्म। ठीक है, और जो स्थूल का विलोम नहीं है वो है आपका शाश्वत, माने स्पष्ट तरीके से बड़े रूप में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पृथक का सही विलोम है। ऑप्शन नंबर ए एकर्त, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त, ऑप्शन नंबर सी थकित, ऑप्शन नंबर डी सुगठित। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त। ठीक है, पृथक का विलोम क्या हो जाएगा? संयुक्त। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है, बताइए? ए हो जाएगा आपका समुपयोग, बी हो जाएगा निरुपयोग, सी हो जाएगा सदुपयोग, डी हो जाएगा अनुपयोग। ठीक है, उपयोग का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत से लोग जानते होंगे कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो जो डी लगा रहे हैं वो 50% सही है। अब इसका दूसरा ऑप्शन कोई बताए कमेंट बॉक्स में, तो इसका एक आंसर आपका निरुपयोग भी सही हो जाएगा। कहीं कहीं आयोग ने बी और डी दोनों मान लिए हैं। ठीक है, निरुपयोग है, ये भी आपका उपयोग का विपरीतार्थक शब्द है। जो आपका अनुपयोग है, ये भी आपका विपरीत विपरीत शब्द है उपयोग का। ठीक है, तो आपके ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दक्षिण का वाम,
उद्यम का निरुद्धम, विधि का निषेध, बरबर का सभ्य। ठीक है, गलत युग्म दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका दक्षिण, तो आपका दक्षिण दिशा है, और वाम जो वामावर्त होता है ना, इसका उत्तरी वर्त मतलब उत्तर होता है अर्थ। उत्तर साइड, ये दक्षिण, ये उत्तर। ये तो आपका सही है, लेकिन आपको गलत बताना है। विधि का निषेध हो जाता है। ठीक है, ये भी सही है। बराबर का शब्द, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मतलब उद्यम का निरुद्धम नहीं होता है, आपका उद्यमी का निरुद्धम होता है। क्या होता है? उद्यमी का निरुद्धम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। ऑप्शन नंबर ए अल्पज्ञ का बहुज्ञ, बी संयुक्त का संधि युक्त, सी समस्त का अभ्यस्त, डी अज्ञ का अनभिज्ञ। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अल्पज्ञ का बहुज्ञ। तो क्लास आज की क्लास में इतना ही, कल इसके आगे जारी करेंगे। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और मेरा भरोसा कीजिए, आपको वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपको सही दिशा में ले जाएंगे। ठीक है, आपके लिए एक वरदान साबित होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।